दोस्तों आज आइए हम लोग पढ़ते हैं कुछ छोटी सी स्टोरी टाइप का। तो इसमें हम पढ़ेंगे एक पर्यावरणविद जो होती हैं वो मार्वेलस आंटी। देखिए मार्वेलस मतलब होता है ये शानदार आंटी, अच्छी आंटी। जैसे इसमें मेनका गांधी के बारे में बताया गया है कि मेनका गांधी है क्या। देखिए आंटी मेनका ये क्या है। आंटी मेनका जो है एक इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, एक पर्यावरणविद हैं। ये पहली बात पर्यावरणविद हैं और मिनिस्टर ऑफ स्टेट, ये राज्य मंत्री भी हैं। और लवर मतलब एनिमल लवर, ये जानवरों से प्रेम करने वाले हैं, यानी कि एनिमल लवर हैं। सी इज हियर टू, देखिए यहाँ पे हियर टू आंसर, इसको समझना है। सी इज हियर टू आंसर ऑल योर क्वेश्चन ऑन एनिमल एंड बर्ड्स सो दैट यू कैन, मतलब यहाँ पे इनको उत्तर देना है। किनका उत्तर देना है? ऑल योर क्वेश्चन, जो आपके क्वेश्चन हैं। और ये क्वेश्चन किस पर हैं? ऑन एनिमल, जानवरों पे क्वेश्चन है और पक्षियों पे जो क्वेश्चन है, ताकि आप क्या कर सकती हैं। सो यू कैन टेक केयर ऑफ एनिमल अराउंड, ताकि आप क्या, आपके चारों जो जानवर हैं, यू कैन, देखिए कैन टेक मतलब टेक केयर, टेक केयर मतलब आप देखभाल कर सकती हैं। किन की? यू कैन टेक केयर ऑफ द एनिमल, एनिमल कौन से एनिमल? अराउंड यू, जो आपके चारों ओर हैं उनकी आप क्या, तो देखभाल कर सकते हैं। एंड बी बेटर फ्रेंड ऑफ द नेचर, और देखिए कैन बी, देखिए यहाँ पे यू कैन बी हो गया है, ए बेटर फ्रेंड ऑफ ए नेचर, यानी कि यू कैन बी ए बेटर फ्रेंड ऑफ, मतलब प्रकृति के जो नेचर जो होता है उसके आप क्या होता है, मित्र हो सकते हैं। कैन बी बेटर फ्रेंड, आप प्रकृति के मित्र हो सकते हैं। फिर तो इसमें आपको देखना कैन का यूज क्या कहाँ किया जाता है। फिर से सी इज, देखिए हेयर टू मतलब उनको उत्तर देना है, तो यहाँ पे टू का यूज किया गया है। ये उत्तर देना है उनको, सुनाना आता है। तो सी इज हियर टू, जिसे उनको सुनना है। सी इज हियर टू, सी मतलब उनको जाना है। सी इज टू गो, उनको पढ़ना है। सी इज टू रीड, इसी तरह से जो टू आता है फिर आगे हम बताएंगे इसके बारे में। अब आइए देखते हैं एनिमल के बारे में। देख ले पढ़ते हैं कि एनिमल्स क्या होता है। रेसिडेंट, देखिए ये प्रेजेंट की बात कर रहा है, आ रहा है ना, तो जो सेंटेंस है प्रेजेंट की बात कर रहा है। और रेसिडेंस मतलब होता है निवासी, रहने वाला होता है। और हमारे प्लेनेट में तो होता है ग्रह, जी पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं उसकी बात कर रहा है। उसी तरह एज मच, यानी कि एज मच उसी तरह चाहे उतना ही, जैसे वी आर, ये कह रहा है कि एनिमल भी उसी तरह रहते हैं इस ग्रह पर जैसे कि हम रहते हैं। ये एनिमल आर रेसिडेंट आवर प्लेनेट एज मच आई व्हेन वी रिस्पेक्ट देम बाय नॉट किलिंग, जब हम क्या, तो उनके नॉट किलिंग, आर ईटिंग देम, आर यूजिंग देयर बॉडी पार्ट्स, वी शो रिस्पेक्ट टू आवर प्लेनेट। और ये कह रहा है कि जब हम उनको क्या मारते नहीं हैं, न मारकर, देखिए बाई लगा है यहाँ पे ना, बाई नॉट किलिंग, देखिए जैसे बाई वर्किंग मतलब काम करके, बाई वर्किंग, बाई ईटिंग खा के, मतलब खा के। तो यहाँ पर बाई के द्वारा नहीं, द्वारा का मतलब नहीं हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है कि व्हेन वी रिस्पेक्ट देम, हम उनको सम्मान करते हैं। कब उनको कैसे सम्मान करते हैं? बाय नॉट किलिंग, उनको मार कर, या उनको ना खाकर, या उनकी जो पार्ट्स हैं, उनके जो अंग हैं, उनका यूज प्रयोग ना करके। जब हम उनके जो जानवर हैं उनको नहीं ना मारकर उनका सम्मान करते हैं, उनको ना खाकर उनका सम्मान करते हैं, उनके पार्ट्स हैं उनको ना यूज कर कर हम उनका सम्मान करते हैं, तो हम क्या करते हैं? वी शो रिस्पेक्ट टू आवर प्लेनेट और नेचर। तो हम एक तरह से क्या है, इस ग्रह पर, इस पृथ्वी पर और इस प्रकृति के प्रति क्या सम्मान जताते हैं। वी शो मानो तो दिखाना, वी रिस्पेक्ट टू आवर प्लेनेट। देखिए वी शो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि यहाँ पे यस या यस का यूज नहीं किया गया है। द एनिमल्स वी कीप एज ए पेट, देखिए द एनिमल्स मतलब उन्हीं एनिमल की बात कर रहा है। द एनिमल मतलब वी कीप एज ए पेट मन होता है पालतू। क्या होता है? जब हम एनिमल को क्या एक पालतू के रूप में रखते हैं, कीप, तो जब पालतू के रूप में रहते हैं तो देखिए आर का यूज किया गया यहाँ पे, यानी कि प्रेजेंट की बात कर रहा है। तो द एनिमल्स वी कीप एज ए पेट आर टोटली डिपेंडेंट ऑन अस, वो पूर्ण रूप से हमारे ऊपर निर्भर हो जाते हैं। ये कह रहा है कि जब हम जानवरों को एक क्या है घरेलू के रूप में रखते हैं तो क्या होता है, वो पूर्ण रूप से हमारे ऊपर निर्भर हो जाते हैं। और दे मस्ट बी लव्ड, देखिए ये इंपॉर्टेंट लाइन है, मस्ट बी का यूज किया गया है। कि मस्ट बी क्या होता है, कैसे यूज किया जाता है मस्ट बी, तो दे मस्ट बी लव्ड मतलब उनको प्यार करना चाहिए। और केप्ट विथ द डिग्निटी, देखिए केप्ट, देखिए केप्ट विथ, देखिए यहाँ पे केप्ट विथ है, यहाँ पे देखिए डिग्निटी, डिग्निटी मतलब उनको रखना चाहिए गरिमा के साथ।
केप्ट विथ डिग्निटी, उनको रखना चाहिए गरिमा के साथ और उनको प्यार करना चाहिए। दे मस्ट लिव जो है, इसका यूज कैसे किया गया है, ये तो पहली बात तो पैसिव वॉइस में यूज किया गया है। और देखिए मस्ट जहाँ यूज किया जाता है ना, वहाँ पे कंपलसरी की बात कर रहा है, एक तरह से आपको करना चाहिए, इसकी बात ये कर रहा है। वो जैसे लाइक, देखिए लाइक यहाँ पे है, लाइक किस तरह करते हैं आप, वी वुड कीप आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर, जिस तरह से कि हम अपने भाइयों और बहनों को रखते हैं। वी वुड यहाँ पे मतलब कुछ आदत होती हैं, उनके बारे में वुड के लिए हो गया है। फिर डू नॉट कीप बर्ड्स एंड फिश एज ए पेट, ये कह रहा है ना कि डू नॉट, क्या डू नॉट कीप बर्ड्स एंड फिश एज ए पेट, मतलब ये कह रहा है कि इम्परेटिव सेंटेंस के डू नॉट डिस्टर्ब, जैसे नहीं कहते कि डू नॉट डिस्टर्ब, उस तरह डू नॉट कीप बर्ड्स एंड फिश एज ए पेट, ये मतलब पालतू के रूप में नहीं रख सकते, किनको, पक्षियों और मछलियों को आप क्या है पालतू नहीं बना सकते हैं, यानी कि नहीं बनाना चाहिए, ये भी हो सकता है। इट इज़ ए नॉट गुड टू केज, इनको अगर जेल में बंद मतलब गुफा मार के, गुफा कह रहे हैं सब, पिंजड़े, इनको पिंजड़े में कैद करना भी क्या होता है, अच्छा नहीं होता है, इनको पिंजड़े में कैद करना अच्छा नहीं होता है। और इनको आप क्या होता है एक तरह से मेक देम मिजरेबल, देखिए मिजरेबल जो होता है दयनीय स्थिति, आप एक तरह से उनके स्थिति को दयनीय बना देते हैं, मेक देम। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन कर रही हैं, यहाँ पे देखिए कैन आई कीप ए स्क्वायर इन माई होम, देखिए कैन का यूज किया गया है, तो इसमें क्षमता दर्शाएगा, कैन जो होता है क्षमता दर्शाएगा। ये कह रहा है कि क्या मैं एक जो गिलहरी है उनको घर में रख सकता हूँ कि नहीं रख सकता हूँ, अगर मैं रख सकता हूँ इफ़ यस तो हाउ कैन आई टेक केयर ऑफ इट, मैं इसकी देखभाल कैसे कर सकता हूँ। ये क्वेश्चन किए हैं श्लोक उदयन लॉरन, 11 वर्ष के हैं, ये पुणे के रहने वाले हैं। उपगन लवर, क्या श्लोक उपगन लवर हैं। फिर क्या नो, इसमें उत्तर अब दिया जा रहा है कि नो नहीं, आप गिलहरी को घरों में नहीं रख सकते हैं। गिलहरी जो होती है एक जंगली जानवर होती है। स्क्वेरल्स आर वाइल्ड एनिमल्स एंड शुड बी फ्री, इसको मुक्त होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए। देखिए शुड बी है ना, शुड बी फ्री, इसको मुक्त होना चाहिए, इसलिए आप गिलहरी को नहीं रख सकते हैं। यू कैन नॉट इम्प्रिजन ए वाइल्ड एनिमल जस्ट बिकॉज यू वांट ए पेट, मतलब ये कह रहा है कि नहीं रख सकते हैं। इम्प्रिजन मतलब जेल में उसको नहीं रख सकते, कैद नहीं कर सकते हैं। प्रिजन मतलब होता है जेल होता है ना, इम्प्रिजन मतलब जेल में कैद करना, रखना। किसको, एक वाइल्ड एनिमल, एक जानवर को आप नहीं रख सकते हैं, किस जैसे ठीक, बिकॉज क्योंकि यू वांट ए पेट, एक मतलब क्या है आप एक पालतू बनना चाहते हैं, बिकॉज आप ये वांट उनको पालतू बनाना चाहते हैं, यू वांट ए पेट। यू कैन नॉट टेम, उनको मतलब यहाँ भी टेम मतलब होता है पालतू, उनको आप पालतू भी नहीं बना सकते हैं। देखिए कैन नॉट बना सकते हैं, एबिलिटी के यूज कर रहा है इनको। देखिए स्क्वेरल्स डू नॉट लिव इन केज, स्क्वेरल्स मतलब गिलहरी जो होती है, देखिए यहाँ पे प्रेजेंट की बात किया गया डू नॉट, यहाँ पे स्क्वेरल जो होते हैं बहुवचन है, यानी कि कई से गिलहरियों की बात कर रहा है ये। और ये कह रहा है कि गुफा में नहीं रह सकते, गुफा नहीं, पिजड़े में ये नहीं रहती हैं। स्क्वेरल्स डू नॉट लिव इन केज, दे लिव इन द ट्री, क्या ये कह रहा है कि वो कहाँ पर रहती हैं, पेड़ों पे रहती हैं। दे लिव इन ट्री, वो पेड़ों पे रहती हैं। इन हाउस यू विल नॉट अलाउड इट टू रन अराउंड, अगर वो अगर घर में रहती हैं, अगर मान लीजिए इन्हें घर में रहती हैं तो यू विल नॉट अलाउ इट टू रन अराउंड, तो तुम उसको क्या घूमने नहीं दोगे, घूमने नहीं दोगे। यू विल नॉट अलाउ इट टू रन मतलब दौड़ने नहीं दोगे, घूमने नहीं दोगे। क्यों, इट विल एस्केप, ये बच जाएंगी, ये निकल जाएंगी, बाहर चली जाएंगी तुम्हारे, क्योंकि अगर उनको तुम घूमने दोगे और दौड़ने दोगे तो वो क्या घर से बाहर निकल जाएंगी। इन केज, अब पिंजड़े में क्या होता है, इट विल, अगर उनको तुम पिंजड़े में रखते हो इन ए केज तो इट विल ए लीड ए शार्ट, मतलब क्या हो जाएगी, ये शार्ट हो जाएगी और अनहैप्पी लाइफ विदाउट एनी एक्सरसाइज, वो एक्सरसाइज तो करेंगी नहीं, तो क्या अनहैप्पी हो जाएंगी, उनका जीवन जो होता है अनहैप्पी मतलब खुश नहीं रह पाएंगे। जो गिलहरी की बात कर रहा है वो रहेंगे तो खुश नहीं रह पाएंगे। और देखिए स्क्वेरल्स हैव वेरी शार्प टीथ विल बाइट, अब देखिए यहाँ पे देखिए शार्प, वेरी शार्प, हाइप, देखिए हाइप द पोजीशन की बात कर रहा है। स्क्वेरल्स देखिए हाइज का यूज नहीं किया गया, हाइप का यूज किया गया है, क्योंकि स्क्वेरल्स जो होता है बहुत मतलब ये तीखी होते हैं, उनके दांत जो होता है बहुत तीखा होता है,
बहुत नुक्ती खा, जैसे नहीं कहते बहुत वेरी शार्प वाला है। टीथ, देखिए स्क्वेरल्स हैव वेरी शार्प टीथ एंड विल बाइट, मतलब गिलहरियों के पास नुकीली या शार्प, जिसे तेज कहते हैं, तेज दांत होते हैं और इसे काटती हैं, यानी कि यहाँ पे विल बाइट लिखा है। विल बाइट मतलब काट लेगी, फ्यूचर की बात कर रहा है। दे नीड सनलाइट, उनको सूर्य की ज़रूरत भी पड़ती है। रैदर दैन कीपिंग देख ईट एज ए पेट, कह रहा है कि देखिए रैदर, आप हमेशा इसको याद कीजिए कि रैदर के बाद क्या होता है, दन आता है। ये कह रहा है कि अगर मान लीजिए इनको जब पालतू जानवर बनाते हैं, तुलनात्मक रूप से अगर पालतू जानवर बनाते हैं तो यू कुड लीव फूड, अगर तो आपको क्या करना चाहिए, यू कुड लीव फूड आउट फॉर इट, आपको जैसे कुड कर दिया ना, कुड का यूज कर दिया, तो आपको चाहिए कि उनके लिए आप भोजन रख सकते हैं। यू कुड लीव आउट मतलब भोजन छोड़ सकते हैं। कह रहा है कि अगर मान लीजिए आप पालतू जानवर रखते हैं, उसको पालतू बनाते हैं, तो तुलनात्मक रूप से पालतू मत बनाइए। इससे अच्छा ये है कि उनके लिए भोजन छोड़ दीजिए और ये क्या कहते हैं, इंजॉय लीजिए। कहाँ, फ्रॉम ए डिस्टेंस, एक दूरी से इंजॉय लीजिए। वो मतलब भोजन आएंगी खाएंगी, वो आपको अच्छा लगेगा। तो ये है गिलहरी के बारे में।